जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी SSC PET ऑनलाइन फॉर्म 2025 से जुड़े सभी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन। यहां पर गाइस आपको इस वीडियो के अंदर प्रैक्टिकल वे में इन सभी के सॉल्यूशन दिए जाएंगे ताकि आप अपना फॉर्म बिना किसी मिस्टेक के भर पाए, और अगर भर चुके हैं तो उसको करेक्शन कर ले। क्योंकि गाइज अगर आपने PET 2025 के इस फॉर्म के अंदर कोई भी गलती कर दी और फिर एग्ज़ाम दे दिया तो उसके बाद में अगले 3 साल तक जो भी फॉर्म निकलेंगे वो आपको इस PET के माध्यम से ही भरने हैं, और फिर आप इसमें से किसी भी जानकारी के अंदर एडिट या मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये फॉर्म आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वैसे तो मैंने गाइज इसके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बना दी है, और जब मैंने फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाई आपके सामने काफ़ी सारे इशू आए कि सर हमारे सामने इनमें से ये प्रॉब्लम आ रही है कि मैंने फॉर्म के अंदर गलती कर दी तो मैं इसको सही कैसे करूँ, फोटो साइन कैसे अपलोड करना है, और जो हिंदी सिग्नेचर है और इंग्लिश सिग्नेचर है वो कैसे करना है, वो आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर करके अपलोड करके बताया जाएगा। फिर अगर आप फॉर्म भर रहे थे और बीच में कोई एरर आ गया तो फिर आप अपना फॉर्म आगे नहीं फिल कर पाए और आपके सामने एरर आने लगा तो आप अपना अधूरा फॉर्म कैसे कंप्लीट करेंगे ये आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। अगर आपने फीस पेमेंट किया और वो फीस पेमेंट नहीं हुआ, एरर आ गया, तो फिर आपको नहीं पता कि अब मैं फीस कैसे पे करूँ, तो आपको यहाँ पर फिर से फीस पे करने का तरीका भी बताया जाएगा। इसके अलावा अगर आपके सामने जब आप फॉर्म को भर रहे हैं तो एक एरर आ रहा है कि आपकी डिटेल्स पहले से रजिस्टर्ड है जबकि आपने पहले से कोई भी फॉर्म इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके नहीं भरा, तो आप कैसे यहाँ पर अपने फॉर्म को भरेंगे उस एरर को पार पा करके, तो वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी, इसलिए वीडियो आपकी थोड़ी लॉन्ग हो सकती है। तो आपसे कहना चाहूँगा आप स्किप मत करना वीडियो को, स्टेप बाय स्टेप इन सवालों के आंसर आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। फिर जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आएगी और आपको जानने को मिलेगा कि 17 जून 2025 तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। आपको पता ही है कि ये क्यों भरना अनिवार्य है। अगले 3 साल तक यूपी SSC के अंदर जो भी वैकेंसी आएगी वही कैंडिडेट उसको भर पाएंगे जिन्होंने PET 2025 दिया होगा और क्वालिफाई किया होगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कर लेंगे। इसके बाद आपके सामने यूपी SSC की ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर आने के बाद में मैं आपको बता दूं कि पहले मैं आपको किस सवाल का आंसर करने वाला हूँ। तो गाइज अगर आप फॉर्म को भर रहे थे और आपका फॉर्म बीच में कोई एरर की वजह से रह गया था और फिर आप आगे नहीं बढ़ पाए, तो आप आपका अधूरा फॉर्म कंप्लीट कैसे करेंगे उसका सोल्यूशन जान लीजिए। एक एक करके मैं सभी सवालों के आंसर करूंगा जो यहाँ पर दिए गए, इसलिए आपको थोड़ा सा सब्र रखना है और यह वीडियो को स्किप करके उस पॉइंट पर जा करके जो आपका सवाल है उसका आंसर ले लेना है। तो पहले बात करें हम कि अगर आपका अधूरा फॉर्म रह गया था तो आप उसको कंप्लीट कैसे करेंगे। इसके लिए आप इस होम पेज पर आएंगे और आप देखेंगे एप्लीकेंट सेगमेंट 1 to 4, इसमें आपको आना है और आप देखेंगे रिमेनिंग डिटेल सबमिशन। तो आपको रिमेनिंग डिटेल सबमिशन के ऊपर क्लिक करना है अगर आपका फॉर्म अधूरा रह गया था। अब आपको जब आपने इसमें रजिस्ट्रेशन किया था उस वक्त आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर सेंड किया जाता है। वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। जो डेट ऑफ बर्थ आपने फॉर्म के अंदर भरी थी वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अपना जेंडर आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। फिर आपको बताना कि आप यूपी के डोमिसाइल है या फिर नहीं। अगर आप यूपी से है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आपकी जो कास्ट कैटेगरी है वो कास्ट कैटेगरी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद में आप यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे ऑथेंटिकेशन थ्रू, किस माध्यम से आप इसमें ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर रजिस्टर्ड ईमेल। तो कोई भी एक माध्यम आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और उसको सिलेक्ट करने के बाद में अगर आप मोबाइल सेलेक्ट किया तो अपना रजिस्टर्ड नंबर डालेंगे और अगर ईमेल आईडी सेलेक्ट किया तो ईमेल आईडी। फिर आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट के अंदर कुछ जानकारी देखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। आपको देखने को मिलेगा प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन अगेंस्ट योर एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपने फीस जमा नहीं की थी, आपका फॉर्म के अंदर फीस जमा करना बाकी है, तो आप प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन अगेंस्ट योर एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करके फीस जमा करेंगे। अगर आप यहाँ से जो रजिस्ट्रेशन की स्लिप है वो प्रिंट करना चाहते हैं तो गाइज आप यहाँ पर प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्लिप के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट के आइकन के ऊपर क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो PDF के रूप में सेव कर लेना और बाद में प्रिंट करा लेना। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे डू यू वांट टू चेंज कास्ट कैटेगरी एंड डोमिसाइल ऑफ योर स्टेट। अगर आपको आपकी कास्ट कैटेगरी या फिर डोमिसाइल ऑफ योर स्टेट चेंज करना है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना है, तो
तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने फ़ीस का अमाउंट आ चुका है। तो आप यहाँ पर फ़ीस के अमाउंट नहीं बल्कि आपको इसमें कुछ और जानकारी एडिट करनी है। तो आपको यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन फ़ोटो एंड सिग्नेचर और अदर डिटेल के सेक्शन हैं ये एक्टिव नहीं दिख रहे। वो इसलिए नहीं एक्टिव दिख रहे क्योंकि मैंने यहाँ पर फ़ीस पे नहीं की है। जब तक आप फ़ीस पेमेंट नहीं कर सकते तब तक आप अपना फॉर्म के अंदर मॉडिफिकेशन भी नहीं कर पाएंगे। यानी कि पहले आपको जो भी आपने फॉर्म के अंदर गलती कर दी है उस गलती के साथ में फॉर्म की जो फीस है वो पे कर देना है, और उसके बाद में आप यहाँ पर उस सेक्शन में जाकर के जहाँ पर आपसे गलती हुई है आप उसको मॉडिफाई कर पाएंगे। मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर कि कैसे वो होगा। पहले मैं कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात कर लेता हूँ। तो अभी गाइज मैंने आपको यहाँ पर 2 सवालों के आंसर कर दिए हैं। एक तो मैंने आपको आंसर कर दिया कि अधूरा फॉर्म आपको कैसे कंप्लीट करना है, और सेकंड है कि अगर आपकी फ़ीस पेमेंट में एरर आ गया था तो वो कैसे आप फ़ी पेमेंट दोबारा करेंगे। ये जो ऑप्शन मैंने अभी आपको यहाँ पर करके दिखाया है ये फ़ी पेमेंट पर भी लागू होता है। आप रिमेनिंग फ़ी फॉर्म सबमिशन के सेक्शन से भी यहाँ पर आ सकते हैं, या फिर आप होम पेज पर आकर के एप्लीकेंट सेगमेंट के सेक्शन में आकर के आप यहाँ पर इसमें जो फ़ीस का ऑप्शन है वो देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी डिपोजिशन, यानी कि अगर फ़ीस जमा नहीं कर पाए थे, कोई एरर आ गया था, तो आप एप्लीकेशन फ़ी डिपोजिशन के सेक्शन में आएंगे, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, जेंडर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी में आपको यस नो में आंसर दे देना है, और फिर कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है और वेरिफिकेशन कोड डाल करके प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि अभी आपने रिमेनिंग फॉर्म सबमिशन के सेक्शन के वक्त देखा था। तो आप यहाँ पर इसमें प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन अगेंस्ट योर एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और फिर आप यहाँ पर देखेंगे योर डिपॉजिट ऑफ द पेमेंट फी इज़ पेंडिंग इनिशिएटेड अगेंस्ट दिस रजिस्ट्रेशन नंबर। यानी कि जैसे कि आप फीस जमा कर रहे थे और आपकी जो फीस है वो अधूरी रह गई थी, या फिर आपकी फ़ीस आपके बैंक अकाउंट से कट हो गई थी पर वेबसाइट के ऊपर अपडेट नहीं हुई है, और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट भी नहीं ले पाए हैं, और अभी आपको जो मैंने स्टेप बताया है ये स्टेप फॉलो करने पर आपको ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जब आप इस एरर को यहाँ पर देख रहे हैं उस वक्त अगर आपने आपकी फ़ीस जमा कर दी थी तो अच्छी बात है, आप उसको कैसे अपडेट कराएंगे वो आपको बताया जाएगा। और अगर आपने उस वक्त फ़ीस जमा नहीं की थी तो गाइज़ आपको कम से कम 24 से 48 घंटे वेट करना होगा। पर गाइज़ अगर आपकी फ़ीस बैंक अकाउंट से कट हो गई थी और अपडेट नहीं हुई है वेबसाइट के ऊपर, तो आप प्रोसीड फॉर अपडेट योर ट्रांजेक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन मोड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालेंगे, जो डेट ऑफ बर्थ आपने फॉर्म के अंदर भरी थी वो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे, अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, ये वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और प्रोसीड कर देंगे। अगर आप यहाँ पर इस वाले इंटरफेस पर यहाँ से बढ़ रही है जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया, तो आपको क्या करना है, आप होम पेज से भी इस वाले प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। मान लीजिए आपने आपकी फ़ीस जमा कर दी है और वो बैंक अकाउंट से कट हो गई बट वेबसाइट के ऊपर अपडेट नहीं हुई और ना ही आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाए हैं, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, और जब आप अपनी फ़ीस दोबारा से जमा करने जा रहे हो तो वो दोबारा भी जमा नहीं हो रही है। तो आपको ऐसे में क्या करना है, आपको ऐसे में होम पेज पर वेबसाइट पर आने के बाद में अपडेट योर ट्रांजेक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन मोड इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आप यहाँ पर इस वाले इंटरफेस पर आ जाएंगे जैसे कि भी मैंने आपको बताया। आप आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, वेरिफिकेशन कोड डाल करके प्रोसीड कर देंगे। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे वेरीफाइड ट्रांजेक्शन आईडी, तो आप वेरीफाइड ट्रांजेक्शन आईडी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर आपके पेमेंट का स्टेटस देखने को मिल जाएगा। अगर आपकी फ़ीस बैंक अकाउंट से कट हो गई थी तो फिर आपको पेमेंट स्टेटस फेल नहीं देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर पास देखने को मिलेगा। और जैसे ही आप यहाँ पर इसको डबल वेरिफिकेशन मोड का इस्तेमाल करके ये जो प्रोसेस मैंने बताया ये फॉलो करेंगे तो आपकी जो फीस है अगर वो बैंक अकाउंट से कट हो गई थी और अपडेट नहीं हुई थी अभी तक भी, तो इसको फॉलो करते ही आपकी फ़ीस अपडेट हो जाएगी और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। अगर आपको ये नहीं पता कि फाइनल प्रिंट आउट कैसे लेना है तो आप होम के पेज पर आएंगे और आपको एप्लीकेंट सेगमेंट के सेक्शन में ही आना है और आप देखेंगे प्रिंट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर से आपको आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, अपनी जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है, आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी में बताना कि आप यूपी से है या फिर नहीं, और उसके बाद में अगर आप यूपी से है तो कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। वेरिफिकेशन कोड डाल करके जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। अब मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर जो अभी आंसर कर दिए है, एक तो कर दिया आपका फोटो साइन का, फिर आपका अधूरा फॉर्म कंप्लीट करने का, और अगर आपका पेमेंट एरर आ जाता है तो पेमेंट कैसे करना है उसका आंसर भी। अब गाइज यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर आपने अपने फॉर्म के अंदर कोई गलती कर दी है और आपका उसमें करेक्शन करने का मन है कि आप चाहते कि यार मैं
अब गाइज़ मैं बात करूंगा कि अगर आपने आपके फॉर्म के अंदर कोई गलती कर दी है तो आप उसको कैसे सही करेंगे। तो पहले तो ये जान लीजिए कि अगर आपने अपने फॉर्म के अंदर कोई गलती कर दी है और आपने फ़ीस पेमेंट नहीं किया है तो गाइज़ आप फ़ीस पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप फ़ीस पेमेंट नहीं करेंगे तब तक एडिट का ऑप्शन इनेबल नहीं होगा। तो आपने फ़ीस पेमेंट कर दिया। अब उसके बाद में आप क्या करेंगे, फिर से आप यहाँ पर इस होम पेज पर आएंगे और इस होम पेज पर आ जाने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेंट सेगमेंट के सेक्शन में मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। ध्यान दीजिए कि आपका जो पेमेंट है वो हो रखा हो, क्योंकि अगर पेमेंट कंप्लीट नहीं होगा तो आप मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। अब आप आपका रजिस्टर नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे, वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और क्लिक है टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज आपके रजिस्टर्ड नंबर पर आपको एक OTP सेंड किया गया होगा। अब आप यहाँ पर वो OTP डाल देंगे और फिर प्रोसीड फॉर मॉडिफाई इसके ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोसीड फॉर मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने सभी जानकारी यहाँ पर एक्टिव है मॉडिफाई करने के लिए, चाहे वो आपका नाम हो, चाहे आपका फादर नेम हो या फिर आपकी मदर का नेम हो, आपका जेंडर हो, आपका डेट ऑफ बर्थ हो, आर यू मैरिड का वाला ऑप्शन हो, यस नो वाला, और कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल आईडी को छोड़ करके आप एडिट मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, यानी कि नंबर और ईमेल में कोई मॉडिफिकेशन यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे आपकी होम स्टेट, आपकी होम डिस्ट्रिक्ट, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स। इसके अलावा फिर आप यहाँ पर इसमें नीचे की तरफ आएंगे और इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी आपने भरी थी उसमें अगर आपने कोई गलती कर दी थी तो वो भी आप यहाँ पर एडिट मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको ग्रेजुएशन की जानकारी आप नहीं भर पाए थे और आपको देनी हो अभी तो आप वो दे सकते हैं, उसको मॉडिफाई करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। आपने एड्रेस के अंदर कोई गलती कर दी थी तो आप यहाँ पर एड्रेस भी मॉडिफाई कर सकते हैं, और अगर आपने फ़ोटो के अंदर कोई गलती कर दी थी तो आप फ़ोटो भी यहाँ पर दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। आप सिलेक्ट फ़ोटो के ऊपर क्लिक करेंगे सेम वे में जैसे कि आपने तब किया था, और ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करेंगे। जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी होगी, और उसको सिलेक्ट करने के बाद में आपकी फ़ोटो फाइल यहाँ पर नीचे की तरफ इस तरह से आ जाएगी। उसके बाद आप आपका सिग्नेचर भी अपलोड कर देंगे। मैं आपको सिग्नेचर के बारे में बता दूं, आपको नाम लिखना है अपना, ऊपर तो आपको सिग्नेचर करना ही है, नीचे आपको पूरा नाम लिख देना है जो आपने फॉर्म के अंदर भरा हो, क्योंकि वो सिग्नेचर हिंदी वाले कुछ होते नहीं, बस नाम ही रहता है। तो आप नीचे आपका नाम लिख देंगे और उसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो इस तरह से गाइज आप अगर आप अपने फॉर्म के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हो कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर ये चीज़ें डालने के बाद वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म मॉडिफाई हो जाएगा, और फिर से आप यहाँ पर होम पेज पर आकर के अपना जो मॉडिफाइड फॉर्म का प्रिंट है वो ले सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर एप्लीकेंट सेगमेंट के सेक्शन में ही आना है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। इसके अलावा आपको सभी तरीके के यहाँ पर बेसिकली दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर प्रिंट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके इन्फॉर्मेशन डालने के बाद अपना जो फॉर्म है वो प्रिंट कर सकते हैं। तो मैंने पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है, जहाँ पर मैंने फॉर्म एडिट कैसे करना है, फोटो साइन कैसे अपलोड करना है, अधूरा फॉर्म कंप्लीट कैसे करना है, फीस पेमेंट कैसे करना है, ये सब इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब अगर इसके बावजूद कोई सवाल डाउट आपका रह गया हो तो गाइज वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना, और अगर अभी आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।